नमस्कार सभी पेंशन धारकों का स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, पेंशन धारकों के लिए इस समय की दो महत्वपूर्ण अपडेट, पेंशन को लेकर दो महत्वपूर्ण खबरें निकलकर सामने आ चुकी है, जो कि सभी पेंशन धारकों के लिए काफी राहत भरी खबरें हो सकती हैं। पेंशन धारकों को इससे काफी सारी यहाँ पर जो है खुशखबरियां देखने को मिल सकती है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो पेंशन धारकों की मांग थी वो लगातार 7 से 8 सालों से हो रही थी, और इसी बीच यहाँ पर सरकार अब पेंशन को लेकर बड़ी बदलाव करने जा रही है। साथ ही आप सभी की पेंशन को लेकर बड़े ऐलान आप सभी के लिए होने जा रहे हैं। तो आखिर कौन कौन से बड़े ऐलान किए जाएंगे, और पेंशन पर आज की दो मुख्य खबरों की बात करें तो दोस्तों, पहली और बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि पेंशन में हुआ है बड़ा बदलाव। कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना की तरह अब लाभ दिया जाएगा। तो इसमें हम बात करेंगे कि आखिर ओपीएस की तरह कर्मचारियों को लाभ किस तरीके से मिलेगा। लेकिन अगर ओपीएस की तरह कर्मचारियों को लाभ नहीं मिला तो एक और बड़ी खबर आप सभी के लिए सामने आई है, जिसमें दोस्तों कहा यह गया है कि पुरानी पेंशन पर 10 दिसंबर को रामलीला मैदान में निर्णायक रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसमें एक ही मांग, एक ही नारा, पुरानी पेंशन हक है हमारा, इसके बैनर के तले यहाँ पर जो है आंदोलन किया जाएगा, निर्णायक रैली निकाली जाएगी। और इस रैली के बाद ही जब कोई सरकार फैसला नहीं लेगी तो यहाँ पर अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए भी सरकारी जा सकते हैं, कर्मचारी और पेंशनधारक जा सकते हैं। इसको लेकर भी बड़ी खबर है। तो दोस्तों, आप सभी के लिए खुशखबरी क्या है, इसके बारे में विस्तार से बात करते हैं। और सबसे पहले आपको बताते हैं कि पेंशन स्कीम में क्या हाल फिलहाल में बड़ा बदलाव किया गया है, इससे पेंशनधारकों और कर्मचारियों को क्या क्या फायदा होने वाला है, किस तरीके से लाभ मिलने वाला है, ये हम पहले जान लेते हैं। जिसके बाद निर्णायक महारैली की भी बात कर लेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले आपसे निवेदन करते हैं कि चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि पेंशन से जुड़ी हर बड़ी खबर आपको सबसे पहले देखने को मिल सके। तो चलिए आपका टाइम जाया नहीं करते हुए पहली खबर की ओर चलते हैं और आपको विस्तार से जानकारी इसके बारे में देते हैं। देखिए दोस्तों, पेंशन का मुद्दा हुआ हाई, किए गए हैं बहुत ही बड़े बदलाव। अब कर्मचारियों को मिलेगा पुरानी पेंशन योजना की तरह लाभ। आखिरकार जो भी कर्मचारी है उन्हें पुरानी पेंशन यानी कि ओपीएस की तरह लाभ कैसे मिलेगा, इसके बारे में आपके लिए रास्ता यहाँ पर साफ साफ हो चुका है। आप सभी के लिए स्पष्ट रूप से बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है। तो दोस्तों, अपडेट के बारे में चलिए विस्तार से जानते हैं। तो दोस्तों, मोदी सरकार इस साल के अंत तक राष्ट्रीय पेंशन योजना यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम में संशोधन कर सकती है। इस संशोधन से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि दोस्तों जो कर्मचारी है, जो पेंशन धारक है, जो कर्मचारी रिटायरमेंट होता है, बाद में जो पेंशन धारक बनता है, तो रिटायरमेंट के समय कर्मचारी के भुगतान के रूप में लगभग उनके वेतन का 40 से 45% कैसे मिले। यानी कि ओपीएस में बात होती है 50% की, लेकिन यहाँ पर अंतिम वेतन की बात हो रही है 40 से 45% कैसे मिले, जिसके लिए यहाँ पर उच्च स्तरीय पैनल ने भी पहले सिफारिश की थी। और इस मामले पर दो लोगों ने अपनी अपनी राय भी दी। अर्थशास्त्रियों का भी कहना है, जो कि फिलहाल में इस पर विचार भी किया जा रहा है। तो दोस्तों, ये मुद्दा क्या है, इसके बारे में पूरी विस्तार से समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, दरअसल पेंशन का जो मुद्दा है वो इसमें हावी हो रहा है। दोस्तों, कई गैर बीजेपी शासित राज्यों में ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन योजना को फिर से लागू कर दिया गया है, स्विच कर दिया गया है। यानी कि जिन भी राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है, किसी अन्य पार्टी की, कांग्रेस हो गई या फिर उनकी सहयोगी पार्टी की सरकार होगी, तो ऐसे जो भी राज्य हैं, शासित राज्य हैं, जो गैर बीजेपी शासित है, तो उनपे ओपीएस लगातार लागू हो रही है, जो कि पेंशन भोगियों को रिटायरमेंट के समय वेतन का 50% मासिक लाभ प्रदान करती है। जी हाँ, ओपीएस जो है वो रिटायरमेंट के समय 50% तक पेंशन देती है, इसलिए वो दोस्तों लागू कर रहे हैं। साथ ही जो ये राज्य हैं दोस्तों, जिसमें राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और पंजाब है। दोस्तों, ये पंजाब सहित कई ऐसे राज्य हैं जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है, किसी अन्य पार्टी की सरकार है, तो उन्होंने पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दिया। जो कि कुछ अर्थशास्त्री इसके बारे में ये भी बताते हैं कि ये जो राज्य हैं ओपीएस को लागू करके दिवालियापन की ओर जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, 2004 में शुरू की गई मौजूद बाजार लिंक्ड पेंशन योजना यानी कि जो एनपीएस है, ये ऐसी कोई गारंटी आधार पर राशि प्रदान नहीं करती। ये दोस्तों इसका विवाद का पहला कारण यही है कि ये गारंटीड पेंशन नहीं देती। और विवाद का दूसरा मुद्दा यह भी है कि दोस्तों एनपीएस में कर्मचारियों के वेतन का 10% योगदान भी लिया जाता है, और जिसमें सरकार भी 14% योगदान देती है। लेकिन जो ओपीएस है उसमें कर्मचारी का कोई भी योगदान नहीं लिया जाता, ये भी बात हो गई। लेकिन दूसरी ओर एक बात और भी है, दोस्तों एनपीएस में पेंशनर्स को रिटायरमेंट के समय जो अपना कोष होता है, अपना जो फंड होता है, अपना जो भी राशि जमा की है, उसका 60% हिस्सा तो आप टैक्स फ्री निकाल सकते हैं। लेकिन जो बाकी 40% भुगतान है उसमें कर का आपको उपयोग करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा और पेंशन फंड में आपको लगाना पड़ेगा। जबकि ओपीएस में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था, नहीं तो आपको कंट्रीब्यूशन देना होता था और न ही किसी प्रकार का टैक्स देना होता था। दोस्तों, वर्तमान में राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत करीबन 87 लाख केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी अपने मूल वेतन का 10% योगदान करते हैं, जबकि सरकार 14% भुगतान करती है। अंतिम भुगतान उस फंड पर निर्भर करता है जिससे ज्यादातर जो सरकारी ऋण है उसमें निवेश किया जाता है। तो दोस्तों, आखिर इसमें बदलाव क्या हो सकते हैं? तो बदलाव की बात की जाए तो दोस्तों
संशोधित पेंशन योजना जो है वो बाजार से जुड़ी रहेगी, लेकिन सरकार कर्मचारियों को अंतिम वेतन का न्यूनतम 40% देने की पद्धति पर काम कर रही है, यानी कि कम से कम आपको 40% पेंशन मिलेगी। ये बड़ा बदलाव किया जा रहा है, यानी कि इसका मतलब यह है कि दोस्तों भुगतान आधारित राशि जो कम है तो सरकार पेंशन में कमी को पूरा करने के लिए यहाँ पर हस्तक्षेप करेगी। अगर जो पेंशन की राशि आपकी कम होगी तो सरकार उसमें पैसे ऐड करके आपको देगी, जो कि वर्तमान में हाल फिलहाल में जो कर्मचारी है उनको यहाँ पर 30 से 38% के बीच का जो है वो रिटर्न मिलता है, तो उससे बढ़ाकर 40% किया जाएगा। ऐसा दोस्तों आप सभी के लिए बड़ा अपडेट पहले निकल कर आ चुका है। वही दोस्तों दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों पुरानी पेंशन पर 10 दिसंबर को रामलीला मैदान में निर्णायक रैली। तो आखिर ओपीएस पर आखिर क्या बड़ी रैली है? जी हाँ दोस्तों, पुरानी पेंशन पर 10 दिसंबर को रामलीला मैदान में होगी पेंशन जय घोष रैली। सरकारी कर्मचारी हुए लामबंद। आखिरकार सरकारी कर्मचारी कैसे लामबंद हुए, क्या रैली होगी और इसमें क्या निर्णय होगा, चलिए इसके बारे में भी विस्तार से बताते हैं। देखिए दोस्तों, ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत पटेल का कहना है कि पेंशन जय घोष महारैली एक निर्णायक रैली होगी। उस समय अगर समय तक जो केंद्र सरकार है पुरानी पेंशन योजना बहाल नहीं करती है तो उस स्थिति में रैली में जो अनिश्चितकालीन हड़ताल है उसकी भी घोषणा कर दी जाएगी। पेंशन के मुद्दे पर केंद्र और राज्यों के सरकारी कर्मचारी लामबंद हो रहे हैं। दिल्ली का रामलीला मैदान पुरानी पेंशन के लिए सरकारी कर्मचारियों की जो लड़ाई है उनका गवाह बनने जा रहा है। अभी इस मैदान में 3 रैलियां हो चुकी है। अब 10 दिसंबर को नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम की भारत की बैनर के तले यहाँ पर जो निर्णायक पेंशन जय घोष महारैली का आयोजन भी होगा, जिसमें यहाँ पर जो ऑल इंडिया एम्प्लॉयज फेडरेशन के जो अध्यक्ष है वो भी कह चुके हैं कि ये जो एक घोष रैली है ये निर्णायक रैली होगी। अगर इसमें कोई भी ओपीएस पर निर्णय नहीं आया तो अनिश्चितकालीन हड़ताल भी होगी। तो दोस्तों अभी तक कितनी रैलियां की गई है और इसमें मुख्य क्या हुआ है? तो देखिए, नई दिल्ली के रामलीला मैदान में 10 अगस्त को केंद्र सरकार के कर्मचारियों ने पहली रैली की थी, जिसके बाद कई राज्यों में कर्मचारी संगठनों यहाँ पर शामिल हुए थे। ओपीएस के लिए गठित नेशनल ज्वाइंट काउंसिलिंग एक्ट ऑफ नेशन यानी कि एनजेसी की संचालक समिति की राष्ट्रीय संयोजक और स्टाफ साइड की राष्ट्रीय परिषद जो कि दोस्तों है जेसीएम के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने रैली में कहा था कि लोकसभा चुनाव से पहले पुरानी पेंशन लागू नहीं हुई तो भाजपा को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब दोस्तों खामियाजा कैसे भुगतना पड़ेगा? तो दोस्तों कर्मचारी पेंशन धारक और उनके रिश्तेदारों को मिलाते हैं तो दोस्तों ये संख्या जो है वो 10 करोड़ की पार चली जाती है और चुनाव में बड़ा उलटफेर करने के लिए संख्या निर्णायक है। इसके बाद 1 अक्टूबर को रामलीला मैदान में ही पेंशन शंखनाद महारैली का आयोजन किया गया, जिसमें आयोजक नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम की बैनर के तले प्रदर्शन हुआ था। एनएमओपीएस के अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने भी कहा था कि पुरानी पेंशन कर्मचारियों का अधिकार है और वो इसे लेकर रहेंगे। तो दोनों रैलियों में केंद्र और राज्य सरकारों के लाखों कर्मचारियों ने भाग लिया था। इन 2 विशाल रैलियों के बाद 3 नवंबर को कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयड एंड वर्कर्स ने रामलीला मैदान में भी रैली की थी। तो ये 3 रैलियां हो चुकी हैं। 3 रैलियों के बाद अब दोस्तों यह कहा जा रहा है कि डॉक्टर मंजीत पटेल ने बताया है कि पेंशन जय घोष महारैली जो है वो नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत भारत के बैनर के तले 10 दिसंबर को होगी। इसमें केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी जो है वो हिस्सा लेंगे, पेंशनधारक हिस्सा लेंगे। लंबे समय से इस रैली की जो तैयारियां है वो चल रही है और दोस्तों साथ ही में 10 दिसंबर को रैली में करीब 1.5 दर्जन केंद्रीय कर्मचारी संगठन, अनेक प्रदेशों के एसोसिएशन, फेडरेशन यहां पर आएंगे और साथ ही केंद्र सरकार के खिलाफ ये रैली एक अल्टीमेट है। अगर सरकार दिसंबर में ओपीएस बहाल को लेकर कोई भी पुख्ता घोषणा नहीं करती है तो जनवरी 2024 से हड़ताल शुरू होगी। केंद्र सरकार की तरफ से जुलाई में ऑल इंडिया एम्प्लॉयज फेडरेशन के सुझाव भी मांगे गए थे, साथ ही सरकार ने यहाँ पर लिखित में भी सुझाव मांगे, तो जिसके बाद सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं बताया गया। तो दोस्तों स्टाफ साइड की जो राष्ट्रीय परिषद है उसके जो सचिव है शिव गोपाल मिश्रा, उनकी तरफ से सरकार को सुझाव भी दी गई और बतौर डॉक्टर यहाँ पर पटेल के द्वारा भी एनपीएस में शामिल हुए प्रत्यक्ष तौर पर यहाँ पर बातचीत भी नहीं की गई। तो दोस्तों इन्हें देखते हुए यहाँ पर कर्मचारियों में काफी सारा गुस्सा है। कर्मचारी इसी गुस्से को लेकर यहाँ पर ओपीएस के लिए रैली करेंगे। अब देखते हैं आप सभी के लिए क्या बड़ा फैसला